गाइस, वेलकम बैक टू डेल्यूशनल डेटा। तो हमने पिछले वीडियोस में लिंक के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इमेज व्यूअर। तो हमने देखा है अपने फ़ोन्स में जब भी हम फ़ोटोज़ को एक्सेस करते हैं, तो हमारे पास एक फ़ोटो के बाद हमारा नेक्स्ट फ़ोटो आता है एंड ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है। अगर हम एक वीडियो या फ़ोटो डिलीट करते हैं, तो बाकी सबका ऑर्डर सेम रहता है। तो ये एक एप्लीकेशन है लिंक लिस्ट की। दूसरा हम देखते हैं प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज इन अ वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र्स में भी जब हमें आगे जाना होता है फॉरवर्ड या फिर हमें बैक जाना होता है, तो हम कुछ एरोज़ का यूज़ करते हैं इस तरीके के। तो ये भी एक लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं और नोट्स को हम बेसिकली नोट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं फ्रॉम द फ्रंट वन टू द बैक एंड सो ऑन। तो हम देखते हैं म्यूज़िक प्लेयर। तो हमने देखा है हमारे जो ऐप्स होते हैं जैसे स्पॉटिफ़ाई, तो हमारे कोई भी जब सॉन्ग बज रहा होता है तो उसके नेक्स्ट सॉन्ग कौन-सा है हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं। हम एक क्यू में ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल डन बाय यूजिंग अ लिंक लिस्ट। अब देखते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में को काफ़ी सारे टास्क दिए जाते हैं, तो हम टास्क शेड्यूलिंग का प्रोसेस भी लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं। एंड इमेज प्रोसेसिंग एंड फाइल सिस्टम भी हम लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं। सपोज़ हमें फाइल्स एक हायरार्किकल मैनर में स्टोर करनी है कि सपोज़ हमने सी ड्राइव में कुछ स्टोर करा है, उसके बाद हमने एक फ़ोल्डर बनाया है, फिर फ़ोल्डर के अंदर हमने एक फाइल्स में एक इमेज स्टोर करी है। तो इस ऑर्डर को प्रिज़र्व करने के लिए भी हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो जब भी हम बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह हमारे जो भी एप्लीकेशन हमने लास्ट यूज़ करी होती है, हम उसको लास्ट में करते हैं और फिर हम जैसे जैसे हम नए एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, उनको हम आगे स्टोर करते रहते हैं, लाइक एनी सर्कुलर लिंक लिस्ट। हम ऐसे अपने एप्लीकेशंस को रखते हैं एंड जैसे जैसे हमारे ऑपरेशंस टर्मिनेट होते जाते हैं, हम वापस अपनी पिछली एप्लीकेशन पे आते रहते हैं। And then we can see circular link list can be used to implement circular queues. तो ये भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं अपने टास्क शेड्यूलिंग के लिए या फिर अपनी मेमोरी एलोकेशन के लिए। अब देखते हैं वीडियो गेम्स यूज सर्कुलर लिंक लिस्ट टू मैनेज स्प्राइट एनिमेशंस। तो वीडियो गेम में कुछ एनिमेशंस होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक सीन के बाद दूसरा सीन आ रहा है, विच इज़ सिमिलर टू द वन दैट वी सॉ अर्लियर। तो ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह एक लूप में कनेक्टेड होता है, विच मेक्स अस थिंक कि हम ये जो भी प्लेयर है वो आगे बढ़ रहा है जबकि सेम सीन्स रिपीट होते रहते हैं। सो नेक्स्ट इज ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम यूजेस सर्कुलर लिंक लिस्ट टू मैनेज द ट्रैफिक लाइट साइकिल्स। तो हमारी ट्रैफिक लाइट्स में कुछ मिनिमम टाइम होता है जिसके बाद वो रेड होती है या येलो होती है या ग्रीन होती है। तो ये सब कुछ भी एक सर्कुलर लिंक लिस्ट की मदद से स्टोर होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट की। तो हम हमारी जो रीडू एंड अनडू फंक्शनैलिटी है वो क्लियरली डब्ल्यू लिंक लिस्ट का फंक्शन है। इसकी सारी एप्लीकेशंस आर सिमिलर टू सिंगली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो जैसे कि हमने अभी देखा था यूज ऑफ द बैक एंड फॉरवर्ड बटन इन अ ब्राउजर एंड द मोस्ट रिसेंटली यूज सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम वाला अभी एग्जाम्पल लिया था। Other data structures like stack, hash tables, and binary trees cannot be applied by W-linked list. हम सब आगे पढ़ेंगे। Used to implement game objects and their interactions in a game engine. ये हमने अभी एग्जाम्पल इसका डिस्कस किया था वीडियो गेम्स वाला। It is also used in networking and graph algorithms. So these were all about the applications of linked list, singly linked list, doubly linked list, and circular linked list. Thank you for watching Delusional Data. Please like, share, and subscribe.